किया था, केवल छिड़काव से गंध मात्र से मर गया, मरते हैं लोग। तो मैं इस मासूम बच्चों को जो मुझे सौंपे हुए हैं, छात्रावास में रहते हैं, इनको मैं जो भोजन देता हूं उनमें तो जो साग भाजी गेहूं चावल अनाज है, इनमें डायरेक्टली जहर को डालता हूं। ये महापाप है और मैंने संकल्प लिया अब मैं ये पाप नहीं करूंगा। भाई और बहनों, अब समझने की बात यहां से शुरू होगी। मैं उसी दिन जो कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में है उसके मुखिया के पास गया और मैंने कहा, बंधु आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, मैं इस जहर वाली खेती को छोड़ना चाहता हूं, इसका विकल्प क्या है मेरे पास। उन्होंने कहा कि आप जैविक खेती कर सकते हैं। वो क्या होती है? तो उन्होंने कहा हम इसकी आपको ट्रेनिंग दिलवाएंगे। तो उनके योग्य लोगों को हमने अपने गुरुकुल में बुलाया, उनसे हमने ट्रेनिंग ली। मैं भी उस ट्रेनिंग में बैठा और मेरे खेती में जो 15-20 लोग काम करते हैं 180 एकड़ खेत में, उनको भी मैंने बुलाया और मैंने जैविक खेती की ट्रेनिंग ली। वो पिट बनाए, उसमें गोबर डालते हैं, उसमें जो केचुआ डालते हैं वो भारत का नहीं, वो विदेश से आयात किया जाता है। वो 2 महीने तक उसको खाता है, फिर उनको छानते हैं, खाद नीचे आ गई, केचुआ ऊपर आ गया। ये काम हमने शुरू किया पूरा। पहले साल मैंने केवल 5 एकड़ में इसका एक्सपेरिमेंट किया। 5 एकड़ में मेरे को 5 एकड़ में पहले साल कुछ नहीं मिला, कीट पतंग खा गए। दूसरे साल मैंने फिर किया, लगभग 50% मेरे को मिला। तीसरे साल फिर किया तो उसमें लगभग 80% मेरे को मिला। लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि तेरे पास तो 180 एकड़ जमीन है, जिस किसान के पास है ही 1, 2, 3, 4 एकड़ जमीन, वो इस जैविक खेती को करेगा तो वो तो भूखा मरेगा। 3 साल में न इस खेती में मेरी मेहनत कम हुई, न मेरी लागत कम हुई, न मेरे को उत्पादन पूरा मिला। मैं दोबारा उन्हीं कृषि वैज्ञानिक पे गया, उनका नाम डॉक्टर हरिओम जी। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप वाली खेती करते 3 साल हो गए, मिला तो कुछ भी नहीं। अब वो तो रासायनिक खेती के साइंटिस्ट थे, उन्होंने हंस करके मुझे कहा इसी का नाम जैविक खेती है, नहीं है तो करो, इसी का नाम जैविक खेती। तो मैं निराश हो गया। सोचा भाई खेती तो करनी है, जमीन है। मैंने सोच लिया आधा आधा कर लेता हूँ, कुछ ये डाल लेता हूँ, कुछ यूरिया डीएपी, फिर मिला करके करता हूँ। इसी बीच में मेरा प्राकृतिक खेती से परिचय हुआ। प्राकृतिक खेती तो मैंने उसको अच्छी तरह जाना, समझा, पढ़ा, ट्रेनिंग ली और मैंने इन 5 एकड़ से नई 5 एकड़ जमीन ली, उसमें मैंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, प्राकृतिक खेती को। पहले ही साल मेरे को ज्यादा अनुभव नहीं था, पूरे नियम भी पालन नहीं हुए, टेढ़ा मेढ़ा काम हुआ, लेकिन पहले ही साल मेरे को 80% उत्पादन मिला उसमें, 80%। फिर मैंने दूसरे साल किया तो मेरे को एक्सपायर हो गया, जो रासायनिक में होता था वो इसमें हो गया। तीसरे साल मैंने किया तो रासायनिक से ज्यादा पैदावार शुरू हो गई। और फिर जब होने लगी तो मैंने उस 5 एकड़ से सीधा 20 एकड़, 20 एकड़ से सीधा 100 एकड़, अब मैं 8-9 वर्ष से 180 एकड़ में टोटल प्राकृतिक खेती करता हूं। एक बूंद भी यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करता। अब प्राकृतिक खेती क्या है और जैविक खेती क्या है, इसको समझो। मेरा एक प्रश्न आप